नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर है आज की लेटेस्ट न्यूज और आज की ताज़ा खबर। जी हाँ, सभी लाभार्थियों के लिए एक बड़ी धमाकेदार खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, सभी पेंशन धारकों के लिए यहाँ आ चुकी है एक बड़ी खबर। धमाकेदार पेंशन न्यूज़। लाभार्थियों को भेजी गई पेंशन राशि देखिए, 400 रुपये, 800 रुपये, 1,200 रुपये। जी हाँ, इसमें पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं नई पेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसका आप अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ उस लिस्ट में क्या क्या आया है, क्या नहीं आया है। यहाँ पर आप विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, किन किन लाभार्थियों को दिया जाएगा पैसा। उसके साथ यहाँ एक 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का पेंशन की गई है ट्रांसफ़र। और इसके साथ कुछ की पेंशन हुई पेंडिंग। जी हाँ, यहाँ देखिए बड़ी खबर एक और ये है, कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि पेंडिंग है, अभी भी उनको पेंशन राशि नहीं भेजी गई है। उनके बैंक अकाउंट में कैसे करें चेक, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि पूरी जो लिस्ट है, नई पेंशन लिस्ट, वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर विकलांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशन है, वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए किसको पैसे जो पेंशन राशि है भेजी गई है, कौन सा वो राज्य है, किन किन लाभार्थियों को पेंशन राशि नहीं भेजी गई यानी कि पेंडिंग है। सारी जानकारी मैं आपको लास्ट तक आपको दूंगा। जी हाँ, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देते हैं। जी हाँ, सभी के लिए पेंशन की जो बड़ी खबर है वो आ चुकी है। यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा, कौन सी राज्य सरकार है ये हम आपको बताएंगे, जिसमें पेंडिंग पेंशन है। जी हाँ, जिसमें कुछ ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनकी यहाँ पर जो पेंशन है उनकी यहाँ पर पेंडिंग है, क्यों है और इसके साथ साथ कारण क्या है। जी हाँ, यानी कि पेंडिंग जो लाभार्थी की जो पेंडिंग पेंशन पड़ी है वे क्यों है, उसका क्या कारण है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ा रीज़न आखिर क्या है और किस कारण से उनकी जो पेंशन राशि है वो पेंडिंग है। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि इस राज्य की पेंशन धारक के पेंशन के बारे में बताइए, तो जैसे हमें न्यूज़ मिली हमने डायरेक्ट आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी है, यानी कि आपके पास लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य है। इसके साथ साथ यहाँ अगर जितने भी पेंशन धारक हैं, जैसे कि अगर बात करें ओल्ड एज पेंशनर या डिसेबिलिटी पेंशनर या फिर यहाँ पर विडो पेंशन धारक। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभार्थी हैं जिनको पेंशन की अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस राज्य के द्वारा जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को पेंशन के बारे में मैं आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर जो न्यू लिस्ट आ चुकी है, जी हाँ, जनवरी 2023-24 की जो न्यू लिस्ट है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सीधे लेकर चल रहे हैं पेंशन पोर्टल पर। देखिए मैं लेकर आ चुका हूँ आपके यहाँ पर जो लिस्ट है। जी हाँ, लिस्ट आपकी आ चुकी है, जो यहाँ पर आपको मैं लेकर आ चुका हूँ न्यू लिस्ट, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें होगी आप अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। किसकी पेंशन राशि पेंडिंग है, किसकी नहीं है, किसको दी गई है, और इसके साथ साथ किसकी पेंशन राशि बाकी है या किसकी नहीं आएगी, उसके जो कारण हैं वो क्या है वो भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ज़िले का नाम। सबसे पहले ऊपर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपके पास कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है, देखिए 2023 और 24 की हम देख रहे हैं। बेनिफिशियर आईडी वो यहाँ पर डालेंगे, सर्च किया तो यहाँ पर आ गए। इसके बाद यहाँ पर आपके ज़िले का नाम, आप किस ब्लॉक में रहते हैं, आपके पंचायत का नाम, ग्राम का नाम, ये सब कुछ हाइड किया हुआ है। आपकी पर्सनल जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। इसके बाद योजना का नाम, आप कौन सी योजना ले रहे हैं, लाभार्थी का नाम। यहाँ पर देखिए SSPMIS लाभार्थी की संख्या एक संख्या होती है जो यानी कि सरकार के द्वारा यहाँ पर पोर्टल पे वो यहाँ पर आपकी आती है। लाभार्थी का यहाँ पर नाम, पिता या पति का नाम, उनकी जन्म तिथि, यहाँ पर जन्म तिथि आधार के अनुसार, यहाँ पर खाता संख्या आपका आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लाभार्थी की वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए अगर ये चीज़ें यहाँ पर आई है तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या लिखा होना चाहिए, भुगतान किया जा चुका है। जी हाँ, तो इसका मतलब आपकी जो ये पेंशन धारक है जिनकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ
उनकी जो पेंशन पोर्टल पर डिटेल है वो सही है, एक्यूरेट पाई गई है। तो यहाँ इसीलिए ये चीज़ें लिखी हुई है, देख सकते हैं भुगतान किया जा चुका है। इसके बाद हटाने का कारण, कोई कारण है तो वो यहाँ आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण स्थिति। सबसे मेन पॉइंट ये है यहाँ पर ऊपर ये कि जो लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण है वो सत्यापित होना अति आवश्यक है। नंबर एक कारण ये भी है, जिन लाभार्थियों का सत्यापित यानी कि प्रमाणीकरण, जो जीवित रहने का, जिंदा रहने का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है, उनको भी पेंशन राशि नहीं दी जाएगी और उनकी पेंडिंग में रहेगी। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बताता हूँ और किसकी पेंडिंग है और ये क्या करना है, इसको जल्दी से जल्दी आप पेंशन पोर्टल पर चढ़ा लीजिए। देखिए यहाँ पर जो पेंशन राशि है आपको देना प्रारंभ हो चुका है 2023-24, 23-24, पूरा यहाँ पर वित्त वर्ष आता है। रजिस्ट्रेशन संख्या, लाभार्थी की संख्या, योजना का नाम कौन सी मिल रहा है, लाभार्थी का नाम, पिता या पति का नाम, यहाँ पर किस महीने की पेंशन राशि आपको दी जा रही है ये यहाँ पर होगा और किस माह तक। जी हाँ, यानी कि किस महीने से किस माह, किस महीने तक आपको पेंशन राशि दी जा रही है। इस राज्य में हर पेंशन धारक को, यानी कि आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर हैं, डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, ओल्ड एज जो पेंशन धारक होते हैं वो हमारे जो, अगर मैं बात करूं 50 साल 60 यानी कि यहाँ पर देखिए 60 साल से प्लस एज के जो हमारे बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, जिनको बुजुर्ग या बुढ़ापा पेंशन बोलते हैं, वो ओल्ड एज पेंशन में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं विडो पेंशन धारक। विडो का मतलब होता है जो तलाकशुदा पेंशनर है, और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विधवा पेंशन धारक हैं उनको विडो के अंतर्गत लिया गया है, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 59 साल तक होती है। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका डिसेबिलिटी पेंशन धारक। जी हाँ, जिसमें विकलांग पेंशन धारक आते हैं, विकलांग, जी हाँ, दिव्यांग जिसको बोलते हैं, दिव्यांग पेंशन धारक भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपका आ जाता है, विकलांग आपका हो गया, दिव्यांग आपका हो गया, आपके कुष्ठ रोग पेंशन धारक। जी हाँ, उन सभी को पेंशन राशि अलग अलग दी जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ जन्म से होते हैं और 59 ईयर तक का होते हैं, यानी कि 59 साल तक। अब आगे मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर इस राज्य में आपको जो पेंशन राशि दी जाती है वो हर महीने दी जाती है। जी हाँ, हर महीने पेंशनरों को पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। देखिए यहाँ देख सकते हैं, जैसे मई से मई में यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ 30/5/2023 को सक्सेसफुल दिखा दिया गया। फिर जून से जून यहाँ पर सक्सेसफुल दिखा दिया गया, अप्रैल से अप्रैल सक्सेसफुल, सितंबर से सितंबर सक्सेसफुल, अक्टूबर से अक्टूबर सक्सेसफुल, जुलाई से जुलाई सक्सेसफुल, अगस्त से अगस्त सक्सेसफुल और नवंबर से नवंबर सक्सेसफुल। अब बारी आती है दिसंबर महीने की। जी हाँ, ये क्या चल रहा है, यहाँ पर आपको नए साल के ऊपर, यानी कि ये यहाँ आपको पेंशन राशि देना प्रारंभ हो चुकी है। ये जनवरी में आपको ट्रांसफ़र कुछ की जा रही है और कुछ की हो जाएगी 2024 की। हाँ, ये न्यू लिस्ट आ चुकी है आपकी डिटेल की, आपकी पेंशन की, यानी कि पेंशन न्यू लिस्ट 2024 यहाँ देख सकते हैं। दिसंबर की जो पेंशन राशि है, अगर इनकी बात करूँ तो नवंबर तक इनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है। यहाँ पर देखिए 400 रुपया 28/11/2023 को सक्सेसफुल अकाउंट बेस, यानी कि अकाउंट में भेज दिया गया पैसा। जी हाँ, यहाँ पर हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है 400 रुपया इस राज्य में। इसके साथ कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनकी पिछले, यानी कि ये तो नवंबर तक है, अगर दिसंबर की आने वाली है तो दिसंबर की यहाँ पर आएगी। उससे पहले अगर दिसंबर महीने में ही उनकी पेंशन राशि ट्रांसफ़र होगी तो दिसंबर की क्या कितनी हो गई, 1 महीना हो गया। जिनकी नवंबर की भी नहीं आई तो उनकी 800 रुपये हो गई, यानी कि 2 महीने की। और 3 महीने की अगर हम बात करें तो उनकी सीधे 1200 रुपया हो गया, यानी कि 3 से गुना कर दो, 4 दिए 1200 रुपया। जिनकी यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर की नहीं आई, नवंबर की नहीं आई और दिसंबर की, तो तीनों महीनों की जिसकी नहीं आई तो 1200 रुपये। यदि नवंबर की भी नहीं आई कोई किसी कारण से और उन्होंने अपना पेंशन पोर्टल पर चीज़ें सही करा ली, तो यहाँ पर देख सकते हैं नवंबर और दिसंबर दोनों की, यानी कि 800 रुपया उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि सभी की ये कंप्लीट है, इसके साथ यहाँ देखिए दिसंबर महीने की जो पेंशन राशि है वो 400 रुपये, इनकी अगर मैं बात करूँ तो पेंडिंग दिखा रहा है।
जी हाँ, पेंडिंग ये इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर जनवरी महीने में। यहाँ देख सकते हैं किस तारीख का, 13/1/2024, यानी कि 13 जनवरी 2024 को यहाँ पर बिल की जो तिथि है वो कंप्लीट कर दी गई है। अब बाकी है सरकार के द्वारा मोहर लगाने की और इनको सीधे पेंशन पोर्टल के द्वारा ट्रांसफ़र करने की। यहाँ पर जैसे ही वो नंबर आएगा तो इनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अनुमानित डेट ये है कि 26 जनवरी से पहले पहले इनको इस राज्य के द्वारा पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको मैं बता रहा हूँ जिनकी पेंशन राशि ये पेंडिंग इसलिए भी है, मैंने आपको बता दिया, जिसने अभी तक पेंशन पोर्टल पर अपने कार्य कंप्लीट नहीं कराए, अनकम्प्लीट है, तो उनको पेंशन राशि नहीं दी जाएगी। अब ये यहाँ पर पेंडिंग है तो ये सरकार के सिग्नेचर की वजह से है। जैसे ही वहाँ से आदेश होगा तो इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जी हाँ, इसका दूसरा कारण ये है। अब मैं बात करता हूँ, कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको इस राज्य में, जी हाँ, पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो रही है। जी हाँ, उनको भेजी जा चुकी है। किसी को 400 रुपये, यानी कि दिसंबर महीने की कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनको 400 रुपये भेजी गई है। और कुछ ऐसे हैं जिनकी पेंडिंग है, कुछ ऐसे हैं जिनकी आने वाली है। जी हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर है। अब मैं बात करता हूँ ये कौन सा राज्य है। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, उजाला सरकारी योजना को। और इसके साथ यहाँ पर आप लाइक ज़रूर करें, आपका प्यार हमेशा मिलता रहे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर बिहार राज्य की। जी हाँ, कहाँ पर बात कर रहा हूँ, यानी कि बिहार राज्य की। देखिए, ई लाभार्थी, अगर आपको डायरेक्ट चेक करना है कैसे करनी होगी, अपना नाम डिटेल वो यहाँ पर देखिए बता देता हूँ। ELABHARTI.BIS.NIC.in पर आप क्लिक करेंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी है यहाँ पर दे दूँगा, उस पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो सीधा आपका पेंशन पोर्टल पर ये चीज़ें खुल जाएगी। तो यहाँ इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ई लाभार्थी, बिहार सरकार के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए, उन सभी का मैसेज आ रहा था, यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि उनकी पेंशन राशि कब आएगी। तो जैसे हमें डिटेल मिली आपके लिए तुरंत लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। देखिए, यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है, तो आप सभी को यहाँ पर न्यूज़ लेकर आ चुके हैं। अब इस पेज पर कैसे आना है वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे जो ओपन करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे बिहार पेंशन, या जो मैंने आपको बताया है उसको भी आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, यहाँ पर लिखा हमने बिहार पेंशन जी, या तो इस पर टाइप कर दीजिए, या अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिहार। देखिए, लिखा आ गया तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी। अब यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, इस बात का ध्यान रखिए कहाँ जाना है। देखिए, यहाँ पर इसको और ऊपर करेंगे, बिहार पेंशन आ चुका है, बहुत सारे ऑप्शन आते रहेंगे, लेकिन केवल और केवल आपको आना है ई लाभार्थी। जी हाँ, जहाँ पर ये लिखा होगा ई लाभार्थी, ई लाभार्थी, इसी पर आपको क्लिक करना है। ई लाभार्थी डॉट BIS.NIC.in पर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जहाँ पर आपको देखो ये क्लिक करेंगे, जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी। देखिए, यहाँ पर आ गए आप, यानी कि आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो गया। ई लाभार्थी आ चुका है बिहार सरकार के द्वारा। आपको कहाँ जाना है मैं आपको बता दूँ, 1 2 3 4, ना इस पे ना इस पे ना इस पे, केवल और केवल पेमेंट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। जब पेमेंट रिपोर्ट आएगा, यहाँ पर जो इसका ये बिंदु है इस पर आपको क्लिक करना है, और इसका जो पहला पॉइंट होगा, जी हाँ, क्या होगा, पहला पॉइंट, उस पर हम क्लिक करेंगे। जो पहला पॉइंट आएगा इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर उस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। देखिए, मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चीज़ें डाल दी है। यहाँ पर आप आएंगे फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2022-23 आपको देखना है, जो मैंने पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर 2022-23 डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगा बेनिफिशियर आईडी, जो आपका क्या होता है, आईडी होता है। अगर मैं बात करूँ, जो आपकी पेंशन आईडी होती है वो यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन है, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे आपका, एक बैंक अकाउंट नंबर, नंबर 2 बेनिफिशियर आईडी, नंबर 3 आपका आधार नंबर। इन तीनों में से कोई भी एक आपके पास हो तो वो होना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर आप जो डालेंगे, देखिए यहाँ उनका, या तो आपका जो बेनिफिशियर आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे, या फिर नंबर 2 आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, या नंबर 3 आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर डाल देंगे, और उसको यहाँ को आप सर्च कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिस्ट दिखाई थी, वो आपकी जो प्रॉपर लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक कर लेना होगा।
किसकी पेंशन राशि आई है, किसकी नहीं आई है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे पास कमेंट आ रहा था कि बिहार में जो पेंशन राशि है वो कब आएगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या क्या हो रहा है। तो वो पूरी जानकारी जैसे हमें मिली हमने आपके साथ साझा कर दी है, पूरी प्रूफ के साथ न्यू लिस्ट आपको सारी चीज़ें दिखाई है। तो इस तरीके से आपको पेंशन राशि ट्रांसफ़र हो रही है, आने की संभावना है 26 तारीख तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।